नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, देर रात राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिली, जहां पर बीकॉम का सेमेस्टर रिजल्ट यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का यहां पर जारी हो चुका है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पहले जारी हो चुका था, सेकंड सेमेस्टर का अब रिजल्ट आया है रेगुलर विद्यार्थियों का। अब जो इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी भाई कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मिलकर रिजल्ट बनेगा तो किस हिसाब से हम पास फेल होंगे, बैक प्रमोटेड वाला क्या सीन था, पास वाला क्या सीन है, फेल वाला भी यहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में सभी लोग गए थे उस समय, लेकिन यहां पर काफी लोगों का सफर आगे नहीं जा रहा है। ध्यान रखें, जैसे आप देखते होंगे कि भाई अगला सफर अपना होने वाला है कि नहीं, अगला जो सेमेस्टर है अपना होने वाला है नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जो बिंदु हैं आपके रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड बातें करने को मिलेंगी। यहां पर कंप्लीट डिटेल्स वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के रिजल्ट से रिलेटेड यहां पर होने वाला है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मिला के जो मार्कशीट यहां पर बनी है भैया, उससे रिलेटेड हम यहां पर बात करेंगे कि आप अगले सेमेस्टर की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड और 26 क्रेडिट हो गए मेरे, उसके बाद में भी मुझे यहां पर नोट प्रमोटेड लिखा आया है। ऐसा क्यों, अगले सेमेस्टर में मुझे क्यों नहीं भेजा गया, इसका कारण आपको जानना है तो भैया बिल्कुल उसका अपडेट भी आपको देने वाला हूं। और दूसरा सवाल करेंगे, पास बैक फॉल किस आधार पर किया गया है, तो ये सभी सवाल जो हैं आपके मिलने वाले हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। फिर कोई सवाल रहेगा तो फिर इंस्टाग्राम पे अपन लोग बातें कर लेंगे, ठीक है भैया। तो ये अपडेट थी इससे रिलेटेड। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रहा कि आपका प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। अब बात कर लेता हूं मैं सीधे आपकी मार्कशीट से रिलेटेड, है ना। सीधे मार्कशीट पे चलता हूं भैया, जिसमें मार्कशीट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहां पर देखने को मिला है। तो भैया हम बात कर रहे थे यहां पर रिजल्ट से रिलेटेड, बैक प्रमोटेड क्यों है, पास प्रमोटेड क्यों है और फेल है, नोट प्रमोटेड क्यों लिखा रहा है, इन सभी चीजों से रिलेटेड बातें यहां पर करने वाले हैं। तो ध्यान रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, एक बार थोड़ा सा अभी तक वीडियो को सीरियस नहीं देख रहे तो अब देख ले लो भैया, यहाँ पे सारी चीजें एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। स्किप करेंगे तो गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। देखो भैया, ये एक बैक प्रमोटेड की मार्कशीट है और भी नोट प्रमोटेड की भी शो करने वाला हूं। और बाकी क्यों हम लोग नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड क्यों नहीं गए, बैक प्रमोटेड क्यों नहीं लिखाया, नोट प्रमोटेड क्यों लिखाया है, ये सारे सवाल जो भी हैं कि 26 क्रेडिट आ रहा है, पास नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो सारे सवाल इसमें मिल जाएंगे आपको जवाब, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करेंगे तो फिर बाद में इंस्टाग्राम पे सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखें, एक विशेष बात ये कह रहा हूं भैया, फिर बाद में मैं लिंक ही भेजूंगा अगर आज यहाँ पे स्किप करते हो तो। देखो क्या लिखा हुआ है, बैक प्रमोटेड। बैक का पता कैसे चलेगा कि स्टार लगा हुआ है, वह पेपर बैक है। बैक क्यों है, 40% नंबर आने चाहिए थे। अब इसके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 40 नंबर आ रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कितने नंबर का था, 120 नंबर का था, क्योंकि 30 नंबर का मिड टर्म हो गया था। तो 120 का 40% कितना होता है, 48 नंबर इसमें आने चाहिए थे। ये इससे रिलेटेड बात होगी। बाकी बात करें यहाँ पे और जो सब्जेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड है भैया, इनमें इनके 40% नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको बाकी सबको पास कर रखा है जो पेपर है। तो ये जो बैक प्रमोटेड वाला सीन है, इस बैक प्रमोटेड वाले सीन में क्या है भैया, इसका ये पेपर बैक है, इसलिए इसको भेज दिया आगे। देखो बात करते हैं कि यहां पर जो फाइनल रिजल्ट बन के आ रहा है उसकी बात मैं कर लेता हूं, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया था पिछली बार जब फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे, तब एक लाइन आपको बताई थी कि भैया 26 क्रेडिट आना चाहिए। अब आपको 26 क्रेडिट आने के बाद में भी मुझे बैक कर रखा है, तो एक दूसरी कंडीशन और बताई थी आपको, उस पर आपने शायद गौर नहीं किया होगा, उसके बारे में बात करूंगा ऑफिशियल पीडीएफ के साथ में, ठीक है। उस वीडियो में भी मैंने पीडीएफ को शो किया था। यहां पे क्या कहा गया कि भैया एक सेमेस्टर में जो मेजर पेपर होते हैं आपके, यानी मेन पेपर जो आपके होते हैं, वो 3 बैक रख सकते हैं, 3 से ज्यादा बैक नहीं रख सकते। उसके साथ में बाकी वाले बैक रख लो, लेकिन आपके जो मेजर पेपर है, कोर पेपर है, जो मेन पेपर है, वो 3 से ज्यादा बैक आप नहीं रख सकते, ऐसा रूल है। उसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक पेपर 6 क्रेडिट का होता है, कोर पेपर जिसकी बात करें, मेन पेपर जो आपका एक तरीके से ऑप्शनल जो पेपर है। सपोज दैट इसके ऑप्शनल पेपर की बात करूं तो इसमें जैसे बिजनेस स्टैटिक्स हो गया, आपका बिजनेस का जो भी रिलेटेड है, जो आपके मतलब कॉमर्स के जो मेन पेपर होते हैं उससे रिलेटेड बात यहां पर हो रही है। तो वो जो पेपर है 3 से ज्यादा अगर आपका बैक आया है तो फिर आपका यहां पर दिक्कत हुई है भैया। इसलिए यहां पर काफी विद्यार्थियों को नोट प्रमोटेड लिखा हुआ है। देखो यहां पर पहले लिखा हुआ है कोर क्रेडिट, 18 में से 18 आ रहे हैं भैया, ये देखो आ रहे हैं। अब दूसरा सेमेस्टर का इसका बैक रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक सेमेस्टर में कम से कम ऐसा होना चाहिए
कि उसके कोर पेपर आपके पास होने चाहिए, ऐसा इसलिए बताया गया। ठीक है, ये बात होगी 50% कोर क्रेडिट से रिलेटेड। केवल 26 क्रेडिट का रूल नहीं है, आपका जो कोर पेपर उसका भी 50% आपके यहां पर आना चाहिए, ऐसा भी रूल यहां पर बताया गया है। तो ध्यान रहे, इसके बाकी जो पेपर है वो पास है और इसका केवल एक पेपर बैक है, इसलिए इसको बैक प्रमोटेड है, इसको भेज दिया आगे। अब नोट प्रमोटेड की मार्कशीट देख लेते हैं, उसको क्यों नहीं मतलब कि वहां पर अगले सेमेस्टर में भेजा, उससे रिलेटेड बात यहां पर कर लेते हैं। देखो भैया नोट प्रमोटेड की तरफ चलते हैं। ये रहा, देखो एक मार्कशीट ये रही, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके कितने बैक है पहले ये देखो, इंपॉर्टेंट बात की इसके कितनी बैक है, 1 2 3 4 5, एक तो एब्सेंट भी है भाई साहब, तो ये 5 पेपर हो गए। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, ये तो इंट्रोडक्शन एसईसी वाला है, ध्यान रखिए वैल्यू एडेड और स्किल वाले कोर्स है, उससे रिलेटेड आ गया, ठीक है भाई। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि भाई कोर क्रेडिट 18 का 50% आपका होना चाहिए, यानी 3 पेपर कम से कम आपके यहां पर पास होने चाहिए। जब ये 18 आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, इसकी बात हम करें, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, एक सेमेस्टर में कम से कम आपके कोर क्रेडिट पेपर पास होने चाहिए, उसके 50% से ऊपर आप जाने चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसमें देखो ये नहीं पहुंच रहा भैया, 18 का 50% कितना होता है, 9 होता है, इसके तो 6 ही आ रहे हैं। दूसरे वाले में भी इसके 6 ही आ रहे हैं, एक बार रुको, ये देखो इसमें भी क्या हो रहा है, 6 ही आ रहे हैं, नहीं हो रहा, 18 18 36 होते हैं कोर क्रेडिट, मेन पेपर ही इसके बैक चल रहे हैं, लगातार पेपर बैक है। इसको देखो, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 4 मेन पेपर बैक रह गए यार, 6 पेपर में से 4 बैक निकाल दी, ये गड़बड़ है, इसी वजह से यहां पर आपको दिक्कत हुई है, इसलिए नोट प्रमोटेड लिखा आया है। समझ में आई होगी बात, यहां पर नोट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड। बात करते हैं, एक दो मार्कशीट आपको और शो कर देता हूं मैं। ये देखो बैक प्रमोटेड इसके क्यों लिखा रहा है, इसका 1 2, अब आप कहेंगे कि इसके देखो इसके भी 3 से ज्यादा पेपर बैक है, लेकिन इसका मैन पेपर जो है, मेजर जो पेपर है वो केवल 1 बैक है। साफ समझ में आ रहा है कि भैया जो कोर क्रेडिट वाले जो पेपर हैं, जो आपके मैन पेपर हैं, उसमें 50% नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, 50% क्रेडिट उसका आना चाहिए, तो ही आप यहां पर पास होंगे। अब बात करेंगे उस पीडीएफ के बारे में जिसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ था भैया, जिसको भी देखा हुआ है उसको तो समझ में आई होगी सारी चीजें। मार्कशीट तो लगभग मैंने प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड दोनों की समझा दी है भैया। ये देखो भैया, जैसे एक में मार्कशीट यहां पर वो समझा देता हूं आपको, ये किसी विद्यार्थी की मार्कशीट है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, एक पेपर इसका बिजनेस स्टैटिक्स का, एक पेपर इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कितने हो गए, 6 में से 4 पेपर आ रहे हैं जो कि मैन पेपर इसके बैक हैं। क्या लिखा रहा है भैया, 18 में से 0 क्रेडिट, क्योंकि इसके पहले वाले तो सारे बैक हो गए। बात करें इसमें 18 में से 12 क्रेडिट, यहां पे नोट प्रमोटेड क्योंकि यहां पे 3 से ज्यादा आपका यहां पर आ रहा है भैया, क्योंकि यहां पे तो कुछ क्रेडिट ही नहीं आ रहा। अब लगा हुआ 18 से 36 होता है, 36 का 18 कम से कम आना चाहिए भैया, 50% क्रेडिट, तो यहां पे आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया मेरे 52 में से 26 तो आ रहे हैं, अब आप कहते हैं 26 में तो पास हो जाएंगे, लेकिन साथ में आपका कोर क्रेडिट वाला भी आपका यहां पे आना चाहिए 50%, इसलिए आपका यहां पर मैन पेपर ही बैक चल रहे हैं देखो, इसलिए यहां पर समस्या हुई है और रिजल्ट में गड़बड़ आपको देखने को मिल रही है। तो भैया ये जो रिजल्ट है नोट प्रमोटेड का मतलब आपको वापस से करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें, और बैक प्रमोटेड का मतलब आप बैक पेपर के साथ आगे जा चुके हैं। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और चलो एक मार्कशीट और दिखा देता हूं आपको, कोई फिर भी डाउट यहां पर लग रहा हो तो ये देखो, इसके 40 क्रेडिट है, इस पे बात कर लेते हैं। यहां पे स्टूडेंट है ये, इसके 1 स्टार 2 स्टार 2 स्टार, ठीक है भाई, 2 पेपर बैक है। अब इसके 2 ही पेपर बैक हैं, बाकी सारे पास हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि भैया इसके 6 में से जो मैन पेपर है उसके बैक आ रहे हैं, फिर भी इसको पास कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि इसमें 52 में से 40 क्रेडिट आ गए, एक तो 26 से ज्यादा है, सीधी सी बात। दूसरा बात यहां पे देखो, इसके 18 में से 12 आ रहे हैं, इसके 18 में से 12 आ रहे हैं, यानी इसका कोर क्रेडिट में भी 50% से ऊपर आ रहा है, तो यह पास कर दिया गया है, इसको आगे भेज दिया गया है। क्या लिखा है, बैक प्रमोटेड। जो 2 पेपर हैं ये अगले सेमेस्टर में देने पड़ेंगे, लेकिन इसको पास कर दिया, अगले सेमेस्टर के लिए अलाउ कर दिया है, ये ध्यान रखें। जिसके भी 26 आने के बाद में भी आपका कोर क्रेडिट यहां पर नहीं बैठ रहा 50%, तो आपका यहां पर भैया ध्यान रखें, इसलिए आपको नोट प्रमोटेड लिखा है। और जिसके बैक प्रमोटेड लिखा है उसका 26 भी आ रहा है यहां पर, और साथ में यहां पे 50% कोर क्रेडिट, यानी मैन पेपर से रिलेटेड भी बात यहां पर आ रही है। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब आपको बता देता हूं भैया उस पीडीएफ के बारे में जिसकी मैं यहां पर बात करने वाला हूं। बैक से रिलेटेड देखो मैंने बता दिया,
पास प्रमोटेड के पास लिखाएगा, जिसका कोई बैक नहीं होगा उसके पास लिखाएगा, उसको अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी है। बस तीन ही चीजें लिखी आई हैं, नोट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड और पास प्रमोटेड। ठीक है, अब बात करते हैं उस पीडीएफ के बारे में जिसमें सारी जानकारी दी हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ है। यहां पे देखो ये पीडीएफ रहा भैया, दो कंडीशन दी थी, दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। पहले मैंने क्या बताया था कि एक तो आपके जो पेपर होते हैं वो जितने भी क्रेडिट के होते हैं भैया, उसमें आपको पास करने के लिए क्या क्या चाहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि आपका 20% जो आपका है कंटिन्यूस असेसमेंट होता है, और आपका 80% जो पेपर है जो एग्जाम वाला रहेगा, इस तरीके से जुड़ेगा। 3 घंटे के पेपर आए थे इस तरीके से, ये सारी चीजें बता दी भाई, इतने इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बातें हो गई थी। ठीक है, लेकिन बात करते हैं पासिंग रूल्स के लेकर, बात मैंने की थी। दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। इफ ए स्टूडेंट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 48 क्रेडिट इन द फर्स्ट ईयर, ही सी विल बी प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सिटी विद द रिमार्क्स पास। अगर आपके 48 क्रेडिट आ रहे हैं तो कंप्लीट पास के साथ आप अगले सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। अगर आपके 48 नहीं आ रहे हैं, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर इज लेस देन 48, अगर आपके 48 से कम आ रहे हैं आपके ध्यान रखिए क्रेडिट स्कोर, ऑन सिक्योरिंग एक मिनिमम ऑफ 18 क्रेडिट्स 50% ऑफ टोटल इन 36 इन कोर सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए, आपका जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो आपके हैं, उसका 50% क्रेडिट आपके आना चाहिए। 50% टोटल क्रेडिट, ये ध्यान रखिए, आपका यहां पर आना चाहिए 36 में से। तो 36 का जो 50% क्रेडिट कितना है, 18 होता है। तो आपका जो मिनिमम सब है, जो आपके पास वाले जो सब्जेक्ट है, मेन वाले सब्जेक्ट, उसमें भी 18 आना चाहिए। केवल 26 क्रेडिट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसमें एक क्राइटेरिया देखो, एक तो ये रहा कि भाई आपका कोर सब्जेक्ट में 36 में से 18 आना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंड ए मिनिमम ऑफ 26 क्रेडिट ऑफ टोटल क्रेडिट्स 52 में से 26 आ रहे हो, और साथ में आपका कोर क्रेडिट वाले जो कोर सब्जेक्ट है उसमें भी आपके यहां पर नंबर आ रहे हैं अच्छे, 50% नंबर है, तो पास हो जाएंगे, आप आगे चल जाएंगे। अगर 26 आ रहा है, 26 से नीचे आ रहा है ध्यान रखिए, तो फिर आप तो यहां पर नोट प्रमोटेड आएगा। और 26 से ऊपर आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 से ऊपर आ रहा है ध्यान रखिए, और क्रेडिट यहां पर पास आ रहा है, एक तरीके से कहूंगी 50% आ गया, तो फिर आप बैक प्रमोटेड के साथ आगे जाएंगे। और पास में क्या हो जाएगा, 48। थोड़ा सा कंफ्यूजन है काफी विद्यार्थी, अगर इस पीडीएफ को समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिसका भी ऐसा नहीं आया भैया वो फेल हो जाएंगे। अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी द एक्स स्टूडेंट विद द रिमार्क फेल। जिसके भी ऐसा नहीं आया वो फेल हो जाएगा, यानी नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी फेल की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपको देना पड़ेगा, इन एनी ईयर द स्टूडेंट कैन नॉट अपीयर इन द ऑल एग्जामिनेशन ऑफ एनी वन सेमेस्टर प्रीवियस ईयर। ध्यान रखें, फॉर प्रमोशन फ्रॉम द करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, ये 40% नंबर कम से कम लाने थे। द मैक्सिमम पीरियड टू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर इज 3 ईयर्स। आप एक साल को, आप जो एक ईयर है जो उसको 3 साल के अंदर खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये सारा रूल था। ठीक है, ये 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के रूल हैं, इस पे पहले ही वीडियो डाला हुआ है। आने वाले समय में और वीडियो डाल दिए जाएंगे, और इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, और अब आने वाले समय में जब एग्जाम होंगे उससे पहले भी आपको वीडियो इसका देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, और ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो भैया, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये देखो, पहला सेमेस्टर 26 का था, दूसरा 26 का हो गया, 52 हो गए। 48 कम से कम आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे, 48 से कम आ रहा है तो बैक प्रमोटेड होगा। अगर 26 आ रहा है और फिर भी पास नहीं दिखा रहा, नोट प्रमोटेड लिखा रहा है, तो उसका मतलब साफ साफ से यहां होने वाला है कि आपके कोर सब्जेक्ट जो है उसमें 50% नंबर नहीं आए हैं, इसलिए आपके नोट प्रमोटेड लिखा है। अगर आपके कोर सब्जेक्ट में 50% नंबर आ रहे हैं और 26 क्रेडिट आ रहा है, तो आप बैक प्रमोटेड के साथ अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। सिंपल सा बात है। तो ध्यान रही, अपडेट थी यहां पर सेमेस्टर रिजल्ट से रिलेटेड बीकॉम के। आने वाले समय में इस पे और वीडियो बना दूंगा, और मार्कशीट आप मुझे भेजेंगे तो डिटेल से आपको और समझा दूंगा। 5-7 मार्कशीट को एक साथ डिटेल से बढ़िया साफ तरीके से आप मुझे भेजा करें, जिससे मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सवाल थे, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड का मतलब क्या हुआ भैया, पास हो गए। नोट प्रमोटेड भैया आप फेल हो गए। बैक प्रमोटेड बैक के साथ पास हो गए, बैक वाला आगाने वाले समय में लग जाएगा। 26 क्रेडिट फिर भी पास नहीं, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट में 50% नंबर नहीं आ रहा। पास फेल बैक सभी का समीकरण बता दिया। पास वाले विद्यार्थी 3rd सेमेस्टर में गए, फेल वाले वापस से आ गए भैया वहीं पे, और बैक वाले अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे लगातार चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बात करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। ध्यान रहे, सवाल लिखेंगे फॉलो करने के बाद में, उसके बाद जवाब आपको मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। और रिजल्ट से रिलेटेड सवाल है तो भैया मार्कशीट अपनी जरूर भेजेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि भैया मार्कशीट 5-7 मार्कशीट और मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊं, तो लाइव के माध्यम से आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा कि भाई लाइव में समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहता, वो भी सारी चीजें आने वाले समय में बता दी जाएंगी। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।